प्रभु यीशु के प्रार्थना धाम से मैं पास्टर वीरेंद्र इमैनुअल सिंह प्रभु यीशु के प्रार्थना धाम परिवार में आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ अपने परमेश्वर का कि उसने एक बार फिर से मौका दिया कि हम आपके रूबरू आ सकें। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और एक ऐसा विषय आपके सामने लेके आ रहा हूँ। पता नहीं आपने इस पर गौर किया है कि नहीं किया है। जब मैं फिलिपियों की पुस्तक पढ़ रहा था तो उसमें एक बात बड़ी अच्छी निकल के आई। फिलिपियों 4 में लिखा हुआ है, छह पद को पढ़ रहा हूँ, 4 अध्याय 6 पद को, किसी भी बात की चिंता न करो, हर एक बात तुम्हारे निवेदन और प्रार्थना के सम्मुख विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर को समर्पित करो। किसी बात की चिंता ना करो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे। हमारी चिंता करने वाला एक परमेश्वर है हमारे पास। भी हैव ए वंडरफुल गॉड जो हमारी चिंता ही नहीं करता वरन हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए जब भी हम चिंता में फंसे तो इस पद को याद करें कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी प्रार्थनाओं के साथ में अपनी परेशानी को परमेश्वर के साथ। हे लोगों, हर समय अपने परमेश्वर पर भरोसा रखो, वही तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालने की सामर्थ्य रखता है क्योंकि वो एक पवित्र और सामर्थ्य परमेश्वर है। यहाँ फिलिपियों की पुस्तक लिख रहे हैं पौलुस रसूल, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं, तब परमेश्वर की शांति जो तुम्हारी समझ के परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रहेगी। क्या है? कोई परेशानी हो, कोई दुख हो, कोई मुसीबत हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, हर समय हमें जो है अपनी परेशानियों को, चिंताओं को प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद करते हैं। ठीक है प्रभु, ये परेशानी आई है लेकिन प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, इस परेशानी से निकालने वाले परमेश्वर आप हैं। लिखा है कि जब तुम ऐसे करोगे तो प्रभु यीशु की शांति तुम्हारे ऊपर पहरा करेगी। लिखा है तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ के परे है तुम्हारे हृदयों में और विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रहेगी। अगर हम मसीह यीशु को से प्रार्थना कर रहे हैं तो एक बात याद रखें, उसकी शांति, उसकी भरपूरी, उसका आनंद हमारे लिए बहुत है, क्योंकि हमारे पास एक जीवित परमेश्वर है जो हमारी बातों की चिंता करता है। किसी बात की चिंता ना करो, सदा आनंदित रहो, और मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता मनुष्य पर प्रकट प्रभु ने करी। आपका परमेश्वर आपके साथ रहता है, उसे आपकी संगति पसंद है, वो आपके साथ साथ रहना चाहता है। क्या कह रहा है? आनंदित रहो। परेशानी हो, दुख हो, मुसीबत हो, चिंता हो, उसको जो है प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सामने रख दो, तो परमेश्वर की शांति सारी समझ के परे है तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु सुरक्षित करेगी। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट। बात को समझने की कोशिश करेंगे। हमारी निर्बलता, हमारे सामर्थ्य परमेश्वर के हाथ में है। वो कह रहा है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य में है। हम परेशान हैं तो भी मुस्कुरा के, हंस के लोगों से बात करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर हम नहीं वरन हमारा
परमेश्वर दिखाई पड़ता है। क्योंकि हमें कोई परेशानी भी आती है तो हम अपने परमेश्वर के सम्मुख रख देते हैं और उसकी शांति जो हमारी समझ और दुनिया की समझ से परे है, वो हमारे हृदयों में प्रभु यीशु को वास करते हैं। इसलिए पौलुस रसूल कह रहे हैं, मैं कहता हूँ आनंदित रहो, फिर कहता हूँ आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य को देगा। यदि आप प्रार्थना में यह कमजोर पड़ रहे हैं तो मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे बेटी, मेरे बेटे, मेरे बच्चों, आपसे निवेदन है, प्रार्थना एक ऐसा हथियार है जिससे आप बड़ी से बड़ी मुश्किल को काट के किनारे कर सकते हो। शैतान के उस जाल को काट के निकल सकते हो जो शैतान ने आपके लिए लगाया। लेकिन अगर आप ये निवेदन प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख रखें, यदि आज तक आपने ये काम नहीं किया तो आप बनिए। अब मैं निवेदन करता हूँ कि आप इस काम को करके देखिए। प्रभु आपको आशीष दे।